सबसे पहले रोड मैप बनाना है। लिखो, लीड की प्रॉब्लम सॉल्व करना है भाई। ये सबसे मेन मेजर प्रॉब्लम आती है ना, कि जब आप काम करना शुरू करोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी लीड की। तो सबसे पहले इन लीड की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। ओके। सबसे पहले इन लीड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। अभी सॉर्ट आउट कैसे होगा? कोशिश करो डेली के 250 मैसेज करने का। कोशिश करो 250 मैसेज करने का, 215 मैसेज पर डे का। होगा कैसे? कुछ मैसेज आपको लिंक्डइन पे करना पड़ेगा, और कुछ मैसेज आपको इंस्टाग्राम पे करना पड़ेगा, कुछ मैसेज आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। उसके बाद लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है, इनवाइट करने का कुछ नया तरीका सीखना पड़ेगा। मतलब जिस जिस तरीके से आप अभी तक पीपीटी कॉलिंग करते आ रहे हो, उससे अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ चेंज करना शुरू करो। ठीक है। इनवाइट करने का कुछ नया तरीका निकालो, जिससे आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो। बाकी कुछ चीजें मैंने परसों आपको बताया ही था। आप उस ट्रेनिंग को एक बार फिर से ध्यान से देखो। ठीक है। ये बात समझ आई आपको? हेलो। ठीक है। ओके। इनवाइट करने का कुछ नया तरीका सीखना होगा। लिखो, इनविटेशन सीखना बहुत जरूरी है। ये आपकी सबसे बड़ी स्किल्स है। ठीक है ना? जो हमें इनविटेशन करते हैं ना, ये बहुत बड़ी स्किल्स है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके। खुशबू जी या स्वरूप जी, आप ज्वाइन कर रहे हैं, इनसे बोल देना फाइन भर देंगे, मैं ऐड ही नहीं करूंगा अब। 26 हो गए हैं। ओके। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोई सामने से आए तो उसे इनबाउंड कहते हैं। अगर किसी को हम सामने से अप्रोच करते हैं तो उसे आउटबाउंड कहते हैं। देखो, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे कोई आपसे सामने से आके पूछता है, यार कि काम क्या करते हो, मुझे भी करना है, तो उसको इनबाउंड कहते हैं, क्योंकि वो सामने से अप्रोच कर रहा है आपको, सामने से बोला कि मुझे काम करना है। लेकिन अगर किसी को आप जाके बता रहे हो कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, या किसी को आप इनविटेशन कर रहे हो, वो होता है आउटबाउंड। ठीक है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में। देखो, इसमें देखो, इसमें हम सबसे देखो, इसमें लिखो जैसे मतलब सेकंड हो गया आउटबाउंड। पर इसमें इज्जत नहीं करनी है हम। इसमें लिखो, सामने वाले की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको सर सर बोल के आप उसको सर पे चढ़ाओ। ठीक है ना? इसमें उसको इतनी ही रिस्पेक्ट दो जितनी जितनी उसको नीड है। सर सर करके नहीं, सीधा कॉल में नाम लेके बुलाओ। ठीक है। ओके। हम यूथ है, हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है ना? है ना? पैसे तो बाद में आते हैं, सामने से पूछेंगे, बट हमारी रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी, है ना? अच्छा, कितने ऐसे लोग हो जिनको है ना, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ आता है कि सामने वाले को बताऊंगा तो सामने वाला सोचेगा कि इसमें इसका फायदा है। बताओ। आप किसी को बताओगे तो उसको लगेगा कि आपका फायदा है। पिंकी जी और एसएसबी जी और, तो बस दो ही लोग, जिसको बस जिसको ये दिखता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो उसको लगेगा कि आपका फायदा हो रहा। हाँ।
और ये आप नाम लिखा करो ना, ये फ्रॉम मोटरोला करके लिख रखा है। हम्म। ऐसा क्यों लगता है जी? गुड्डी जी को भी लगता, ओके, चार लोग हो गए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाला सोचेगा कि आपका फायदा हो रहा? हम्म? तो बताने का तरीका चेंज करो ना। अब आप मुझे बताओ, चलो ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ। एक पर्सन है एक पर्सन है जो बहुत ही मिडिल फैमिली से है, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। और आपने उसको इस वजह से बिजनेस नहीं बताया कि क्योंकि वो नॉर्मल फैमिली से है, वो कहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा। आपने नहीं बताया, उसने क्या किया, कोई जॉब करना शुरू कर दिया। इन फ्यूचर वो जॉब तो करेगा, मान लो उसने एक जॉब करना शुरू कर दिया। 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, 10 साल जॉब किया। जॉब में जो जॉब 10,000 की लगी थी, वो 15,000 पे होके, और 12वें साल में वो जॉब छूट गई। आप बताओ। और आप वहां पे हो गए सफायर मैनेजर। आप मुझे ये बताओ कि आपने गलती करी कि नहीं करी? सामने वाले को बता देते, कम से कम उसका करियर से को सिक्योर हो जाता, उसका फ्यूचर तो सिक्योर हो जाता है यहाँ से। बताओ। हो सकता है कि जो आपने सफायर मैनेजर बने हो, आप नौ नौ मैनेजर में वो एक मैनेजर वो भी शामिल होता। किसका फायदा हो रहा जी? हम्म? बताओ। किसका फायदा हो रहा? दूसरी चीज, इस बिजनेस है जी, बिजनेस में आपको इमोशंस को साइड रख के इस काम को करना होगा जी। बिजनेस कोई भी हो, इमोशंस पे नहीं चलते हैं। दूसरी चीज, आप क्या सोच रहे हो इससे थोड़ी फर्क पड़ता है जी। हम्म? अब आप मुझे बताओ, अगर जियो चाहे कि यार हमारे तो बहुत ही गरीब गरीब के लोग इसको चलाते होंगे, इस फोन को चलाते होंगे, तो क्यों ना बंदी कर दो? क्यों ना रिचार्ज के पैसे लेना बंद ही कर दे, हम फ्री में चलाते हैं। तो वो कितने दिन चलेगी जी? चलेगी यार, तो इसका तो पता नहीं, बट मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ, जो जितने लोगों को आपको लगता है ना ये गरीब है, ये ऐसी प्रॉब्लम में है, ऐसे फंसा ना, सबसे पहले वही बिगड़ेगा जी। चलो बताता हूँ आपको। चलो आप मुझे बताओ, एक पर्सन है जो 1 GB डाटा, मतलब छोटा नॉर्मल रिचार्ज करवाता है, जिसमें 1 GB डाटा मिलता है। अगर उसको आप 5 GB दे दोगे एक दिन का, क्या करेगा वो पूरे दिन? बताना एक बार तो। क्या करेगा? नहीं नहीं, वो आपका रील्स देखेगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट देखेगा, या फिर वो ये बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो काम करना है, मैं तो अपनी जॉब में जाऊंगा, मुझे तो अपनी जिंदगी बनानी है, या फिर वो टाइम पास करेगा? बताओ। समझ गए? समझ गए ना? तो हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती है। तो इमोशंस पे नहीं, बिजनेस हमेशा इमोशंस पे नहीं चलता, इस चीज का ध्यान रखो जी। और जितने लोगों को लगता है ना, हाँ लड़कियां होती ना थोड़े इमोशंस, है ना? बताओ। ये सब बाहर निकालो जी। बिजनेस में हो आप। यहाँ पे बस आप ये सोचो कि काम को कैसे ग्रो करे, सामने वाले को लेके आ रहे हो तो आपका एटीट्यूड इस टाइप का होना चाहिए कि आप सामने वाले की जिंदगी बनाओगे आप। ठीक है? आई समझ में? यहाँ पे कोई पर्सन आएगा तो उसकी आने वाले टाइम में उसकी लाइफ बनने वाली है। आपको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है? चलो ठीक है, आपसे एक सवाल करता हूँ मैं, आप लोगों को, तो मुझे बताना। अच्छा बताओ, 10 साल पहले की बात करें हम, 10 साल पहले की बात करें, है ना? 10 साल पहले की बात करें, अच्छा कौन सा बंदा था जिसके घर में 10,000, 10 से 15,000 रुपए नहीं थे? हम्म? 10 साल पहले की अगर बात करें हम, जैसे 2025 चल रहा, और 2015 की बात करें। हम्म? 10,000 रुपए रहे होंगे ना सभी के घर में, 10-15 हजार रुपए। बताओ। मेरी सवाल का जवाब दो आप। आपसे है कि आप मुझे बताओ, अगर हम 10 साल पहले जाएं, तो हर कोई मतलब नॉर्मली हर किसी के घर में 10 से 15 हजार रुपए रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? बताओ। सेफ है। हम्म? सबके घर में रहे होंगे। और रहे होंगे ना? और आप मुझे बताओ, आज भी होंगे? आज भी होंगे ना? आज भी तो 10 10 हजार रुपए, 15 हजार रुपए तो नॉर्मल है, होंगे ना? लेकिन आप मुझे बताओ, जो 10 साल पहले
2cc किया था वो बंदा आज 5 लाख रुपए कमा रहा होगा या नहीं कमा रहा होगा, ये बताओ। हम्म? बताओ, कमा रहा होगा ना? तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपने ये सोच लिया है ना, अगर ये अगर मतलब 10 साल तक रहेंगे यहाँ पे, आज वो जिसने 10 साल पहले 2cc किया था आज वो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा। हम्म? हो सकता है कि आज आप मौका ना दो, पूरी लाइफ बदल सकता हो, यहाँ से वो पूरी लाइफ बदल सकता है, और आप उसको मौका ही नहीं दे रहे, प्री जज करके कि उसका उसका नहीं आपका फायदा हो रहा जी। हम्म? ठीक है, चलो अब लिखो, कुछ और लिखाऊंगा। लिखो कुछ डूज, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। माइंडसेट पे काम करना था, मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग किस सोच में रहते हो। बस किचन से रूम, रूम से किचन, इससे थोड़ी सी शांति मिले तो थोड़ी देर बस सो जाए, है ना? यही, इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं। हम्म? बताओ, इस आगे कुछ सोचते ही नहीं। लिखो, लिखो इनवाइट तो करोगे पार्टनर को, लिखो पार्टनर को तो इनवाइट करोगे, लेकिन लेकिन डिटेच कर लेना अपने आप को आउटकम से। भाई पार्ट, है ना? ठीक है, इनवाइट तो करोगे लेकिन डिटेच कर लेना अपने आप को आउटकम से। सामने वाला आए तो ठीक है, नहीं नहीं आए तो भी ठीक है। ठीक है, मतलब सबसे पहले इनवाइट तो करोगे लेकिन डिटेच कर लेना अपने आप को आउटकम से, मतलब इनवाइट तो करो बट आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। कि सामने वाला, अरे ये पार्टनर आ गया ये काम करेगा, उसे उससे हजारों उम्मीदें लगा के बैठ जाओ, और फिर वो बोलता कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना? फिर हो गया काम, है ना? तो इन चीजों से पहले ही दूर रहो। भाई कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो नेक्स्ट पे फोकस करना है। समझ गए? लिखो लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज। 10 को इनवाइट करोगे एक पार्टनर आपका सीरियस मिलेगा, और 10 सीरियस लेके आओगे तो दो पार्टनर आपको प्लान तक जाएंगे। और या फिर ऐसे बोलूं, 10 पार्टनर में एक और 10 में 2, 10 में 3 और 10 में 4। पहले 10 को इनवाइट करोगे तो एक का रिजल्ट आएगा, और वो एक वाला सीरियस आएगा तो वो एक एक जो सीरियस आएगा उसके जैसे 10 लाओगे तो दो निकलेंगे जो आपको लेवल तक जाएंगे, है ना? और अगर आप 10 प्लान दिलाओगे तो दो का रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, दो का, तीन का रिजल्ट निकलेगा जी। ये है लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हमें हार नहीं मानी है, रिजेक्शंस झेलना पड़ेगा। इस बिजनेस में नंबर ऑफ गेम का बिजनेस है, यहाँ पे आपको रिजेक्शंस झेलना पड़ेगा। 10 लोग मिलेंगे जो आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोलेंगे, एक दो लोग आएंगे जो आपके साथ काम करेंगे, बट वो जो 10 लोग बोल के गए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये दो लोगों ने काम कर लिया तो दोनों बराबर हो गया। समझ गए? ठीक है, लिखो आगे, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, काम करते रहने से स्किल्स पॉलिश हो जाएगी। ठीक है, काम करते रहने से स्किल्स पॉलिश हो जाएगी आपकी, चाहे कोई आए आपके साथ में या ना आए फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी स्किल्स पॉलिश हो जाएगी जो आपके लिए अब जरूरी है। ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है, स्किल्स एक बार पॉलिश हो गई ना, आपको अपने आप रिजल्ट अच्छा खासा मिलना शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, चलो एक बहुत अच्छी लाइन बोलता हूँ आपको, लिख लो। बोलूं? देखो, पहला लाख, पहला लाख, पहला करोड़, पहला लाख पहला करोड़ कमाने में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पहला लाख और पहला करोड़ कमाना मुश्किल है। पहला लाख और पहला करोड़ कमाना मुश्किल है, बाकी बार बार आएगा, बाकी बार बार आएगा। या फिर ऐसे बोलूं,
पहला लाख, पहला करोड़ कमाने में मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, उसके बाद वो बार बार ही आएगा फिर। हाँ जी, बताओ ऐसा है नहीं है? हो सकता है अभी मुश्किल है, एक बार आप मैनेजर करके फिर वो बार बार आएगा 1 लाख, है ना? तो पहला लाख और पहला करोड़ कमाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, थोड़ा मुश्किल जरूर है, बट आना शुरू हुआ ना तो बार बार आएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब तक रिजल्ट नहीं आते, नेक्स्ट पॉइंट है, जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक लोग ट्रस्ट नहीं करते या ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए खुद को डेवलप करो, इसलिए खुद को डेवलप करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एज अ ह्यूमन ग्रो करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जी, है ना? ये कॉलेज वगैरह में हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता। आप बता दो ना, इतने लोगों 12th पास आउट हो, 11वीं में जो सिखाया था A+B² वही आपको, उसी का थोड़ा सा नया वर्जन आपको 12वीं में भी मिलेगा। लेकिन आपको ये नहीं सिखाएंगे कि आपने, आपकी कौन सी हैबिट 11वीं में सही नहीं थी और इस 12वीं में आपको चेंज करना है, आपको अपने अंदर क्या डेवलपमेंट करना है ना? ये नहीं सिखाई जाती थी, और जब तक आपको ये एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं सीखोगे तब तक आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रीट्राई फास्ट। रीट्राई फास्ट, जितना ज्यादा फेल होंगे उतना ज्यादा आगे जाओगे, जितना ज्यादा फेल होंगे यानी जितना ज्यादा आपको रिजेक्शन आएगी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड सुनने का मौका मिलेगा, उतना ज्यादा तेजी से ग्रो करोगे आप। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मान लो आपको भगवान ने आपको लिख दिया, चलो ये जब 100 रिजेक्शन झेल लेगी, 100 लोग इसको मना करके जाएंगे, उसके बाद के जो 10 लोग आएंगे वो इसके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब वो चाहे 100 रिजेक्शन आप एक दिन में झेल लो, चाहे एक महीने में झेल लो, चाहे एक साल में झेल लो, है ना? समझ गए? वो झेलना तो पड़ेगा उतना। ठीक है, तो वो झेलना पड़ेगा, तो जितनी जल्दी झेलोगे उतनी जल्दी आपका वर्क बढ़ जाएगा। तो लिखो रीट्राई फास्ट, है ना? जितना जल्दी झेलोगे उतना जल्दी आप आराम से निकलोगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, कभी भी बीच में गैप नहीं लेनी है, कभी भी बीच में गैप नहीं लेनी है, कुछ भी हो जाए रीट्राई करते रहो आप, कभी भी मत लेना जी। जितने, अगर ले लिया तो आप जितना आगे गए हो ना वो सब बेकार हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ की, है ना? मान लो आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, और ठीक है, मान लो आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपका कोर्स चला 6 महीने का, आपने 2 दिन बीच में गैप मार दिया, अब क्या होगा? हाँ जी, बताओ। क्या होगा? बताओ क्या होगा? हेल्थ खराब। आप मुझे बताओ, आपने जो 2-3 महीने जो खाया होगा वो सब बेकार गया या नहीं गया? हाँ, जाएगा ना? तो सेम चीज यहाँ भी वही है ना, यहाँ भी तो वही है। भाई अपने पूरे 3-4 महीने मेहनत करी, सब बेकार गया, सब बेकार गया, रीजन क्या है? बस एक ही, है ना? आपने बीच में गैप कर दिया। तो समझ आई आपको? रीट्राई फास्ट करो, प्रॉब्लम है तो भी काम करो, बट काम करना जरूरी है। बीच में गैप मारोगे तो आप गए 1-2 महीने। ठीक है, कुछ भी हो जाए रीट्राई करते रहना, कभी भी बीच में गैप मत लाना। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डोंट्स। देखो अभी तो मैंने बताया डूज, अब आपको डोंट बता रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। लिखो इसमें, लिखो कंपनी ज्वाइन अपॉर्चुनिटी, इन सभी वर्ड को यूज ही नहीं करना है कहीं भी। कर लो जी, ठीक है। ओके, ठीक है, उसी कोई लाइन बोलना ही नहीं है, कंपनी ज्वाइन अपॉर्चुनिटी इन सभी वर्ड्स का यूज ही नहीं करना है। चलो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अब लिखो स्टोरी लगानी है, हाइप में बता रहा हूँ, स्टोरी लगानी है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्लॉट लिमिटेड है और कंप्लीट हो गए।
इस टाइप की स्टोरी बनाओ, इस टाइप पर लिखना शुरू करो इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे। स्टोरी और स्टेटस प्रमोट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनविटेशंस, फॉलो अप, क्लोजिंग, सारी चीजें सीख लेनी है, ये काम आएगा आपको इन फ्यूचर। चलो, अच्छा ये लिस्ट वाले पे तो आप लोगों ने काम तो कर ही लिया होगा ना, लिस्ट का कोई मतलब है नहीं। चलो बना लेना, आपको मैं इसको भी लिखा देता हूँ, लिखो। लिस्ट बना लो 18 से 25 एज ग्रुप लोगों की, है ना। इनको रेटिंग देना है 5 से 1 का। ठीक है। ठीक है, 5 से 1 का। पांच उस 5 उसको देनी है जिसको, जिससे बॉन्डिंग अच्छी हो और वो फ्यूचर को लेके सीरियस हो। ठीक है ना, जो फ्यूचर को लेके सीरियस हो। जो लाइफ में कुछ नहीं करता उसको बताना ही नहीं है, समझ गए ना, जो लाइफ में कुछ करता ही नहीं है उसको बताना ही नहीं है। लिखो, 8 स्टेप टू नॉन वर्क, पॉइंट लिखो, 8 स्टेप टू नॉन वर्क। हेलो, चलो आगे लिखो, आगे चले। लिखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ आपको। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है। देखो, लिखो, कॉल करने से पहले ना खुद को थोड़ा बिजी शो करो। भाई किसी को भी कॉल करो तो आपको लगे कि आप खुद सच में बिजी हो, ऐसे नहीं है पूरे बेले बैठे हो, पूरे दिन कोई काम नहीं है, ऐसे करोगे तो हो गया फिर आपका। लिखो, कॉल करने से पहले खुद को थोड़ा बिजी शो करना है, क्योंकि लोग बिजी होने वाले के साथ रहना पसंद करते हैं जी, है ना। लोग रहने वाले के साथ में बिजी रहना पसंद करते हैं। अच्छा, आपको आपको नोटिस करना है, बताऊं कैसे कर सकते हो आप। नोटिस करो, आप बिजी रहो, आप टाइम ही मत दो किसी को, उतना टाइम ही मत दो, पहले मत बैठो। आपको तो कुछ टाइम के बाद आपको खुद को ही घर वाले ही बोलने लगे, अच्छा आज किसी ने ऐसे ही बैठो आप, वो खुद ही बोलेंगे, अच्छा आज कोई काम नहीं है क्या, बोलेंगे ना। बोलते हैं नहीं बोलते, आज कोई काम नहीं है क्या, आज तो तेरी क्लास नहीं है क्या, आज ये नहीं है क्या, तो यहाँ पे घूम रही है। नोटिस करते हैं जी सारे। उनको भी छोड़ो, आपके पड़ोसी भी ऐसे ही, आप उनके पास जाके बैठ जाओ 2 घंटे, वो बोलेंगे अच्छा आपको आपको कोई काम नहीं है क्या आपको, है ना, समझ रहे हो आप। ऐसे ही होता जी। तो लोग नोटिस करते हैं जब आप बिजी रहते हो, अगर खाली हो, आप पूरे दिन पहले ही बैठे हो तो कोई नहीं, अरे वही तो है पूरे दिन खाली ही रहता है, काम हम तो है नहीं कुछ, है ना, ऐसे ही होता। हम्म। अब दूसरा लिखो, सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट देना है, ध्यान रहे मक्खन नहीं लगाने हैं किसी को। ठीक है। ठीक है, सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट देना है, जैसे आप बोल सकते हो ना, यार आप स्टेटस बड़े अच्छे लगाते हो आप, है ना। अच्छा, चलो सही है। ठीक है, तो समझ रहे हो, यार आप स्टेटस बड़े अच्छे लगाते हो, आप इस टाइप से ना, मतलब आप कॉम्प्लीमेंट देके आप उनसे हेल्प ले सकते हो। जैसे मुझे किसी से लेना, मैं सीधा बोलता हूँ यार आप स्टेटस बड़े अच्छे लगाते हो। अब उसका मैसेज, अरे कहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़े बहुत अच्छे लगा दे। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, बट फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। बस। अच्छा, मेरी एक हेल्प करोगे क्या आप, सामने वाला मना ही नहीं कर सकता जी, है ना। ठीक है ना, इस टाइप से आप बात कर सकते हो। लिखो, तुरंत इनवाइट कर दो। ठीक है, तो ये हो गई।
आपको मैं ये अप्रोच भी लिखा दूं क्या, कि कैसे अप्रोच करते हैं इनको? हम्म, बताओ, इनको कैसे इनवाइट करना है? लिखो, लिखो स्ट्रेट अप्रोच, जिनको डायरेक्ट सीधा बिजनेस ही पिच मारना है। ठीक है, लिखो। मेरा एक दोस्त है, भाई मैं एक ना प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है। भाई मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है। मैंने देखा इंस्टाग्राम पे रील से बहुत सारे लोग हैं पैसे कमाते हैं। इंस्टाग्राम से बहुत सारे लोग हैं रील्स बना के पैसे कमाते हैं। तो मैंने वो सीखना शुरू किया है। और एक वेबिनार होने वाला है जो हम्म, ठीक है, एक वेबिनार होने वाला है। और जो उसके फाउंडर है ना, जिनकी इंस्टाग्राम आईडी पे 90,000 फॉलोअर्स, 90,000 जेन्युइन फॉलोअर्स हैं। और देखो, इंस्टाग्राम पे 90,000 प्लस यूट्यूब पे 2 लाख। ठीक है, यूट्यूब पे 2 लाख। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने सिखाया है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने सिखाया है। और सीख रहा, और मैं भी सीख रहा हूँ। बट मुझे एक स्लॉट मिले हुए हैं जिसमें मुझे एक स्लॉट मिला हुआ है जिसमें मैं आप हम्म, जिसमें मैं अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट कर सकता हूँ। मुझे एक स्लॉट मिला हुआ है जिसके अंदर मैं अपने किसी भी फ्रेंड को इनवाइट कर सकता हूँ। तो तो मुझे मेरे फ्रेंड में, मेरे दिमाग में तेरा नाम आया, है ना? ऐसे बोल सकते हो, मेरा तेरा नाम आया। लेकिन मैं सिर्फ 3 लोगों को बुला सकता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ 3 लोगों को बुला सकता हूँ। अगर तू फ्री है तो तू बता भाई, मैं तुझे एक बार तू देख ले, लगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं किसी और को करवा दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग है जी, देख लेना आप जाके, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब लिखो सेकंड अप्रोच। ठीक है, अब लिखो सेकंड अप्रोच। नेक्स्ट पॉइंट लिखो सेकंड अप्रोच। भाई मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है। जल्दी जल्दी देखो क्योंकि अभी ना एंड होने वाली है। भाई मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है जिसमें इंस्टाग्राम पे रील्स का जो ऑप्शंस है ना, रील्स का जो ऑप्शंस है ना, उसको भी मोनेटाइज किया जा सकता है। और रील्स क्रिएट करके पैसे कमाया रील्स क्रिएट करके पैसे कमा सकते हैं मेटा एड से। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, रील्स क्रिएट करके पैसे कमा रहे मेटा एड से। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर है। ये पूरा प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने काम करना शुरू कर दिया, बट आपका जो एक्सपीरियंस है और वो बहुत अच्छा है। आप बहुत जल्दी चीजों को एनालाइज कर लेते हो। तो एक एक ना वेबिनार होने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप अटेंड करो और मुझे गाइड करो। और आप मुझे गाइड करो कि क्या मैं सही काम कर रहा हूं कि या नहीं। बस, ये हो गई सेकंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच मैं कल बता दूंगा आपको। नहीं, लिख लो जी, हो जाएगा शायद, इसमें ज्यादा लाइन नहीं है। ठीक है, लिखो। तीसरी है थर्ड, इसको बोलते हैं टर्सरी अप्रोच या फिर तीसरी लिख लो। इसमें है, और भाई कैसा है और क्या कर रहा। ठीक है, मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताऊं, कि तेरी नज़र में कोई है जिसको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की नॉलेज हो और वो सीखना चाहता हो कि महीने के 10 से 15 हज़ार कमा सके, जो जो थोड़ा बहुत सीख के महीने के 10 से 15 हज़ार कमा सके ऑनलाइन। वही तीसरी अप्रोच, वो बोलेगा भाई दूसरे को छोड़, पहले मुझे ही बता दो, है ना? ठीक है, ये हो गई आपकी तीसरी, बाकी मैं इसको आगे कल लिखवा दूंगा इसमें। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ तक समझ आ गया?
हाँ जी।